भारत का संविधान लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज पुण्यतिथि है। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबाडावे शहर में हुआ था। अंबेडकर महार जाति के थे, उन्हें अछूत माना जाता था और समाज में सामाजिक आर्थिक भेदभाव किया जाता था। भारत में अंबेडकर की प्रतिष्ठा एक बड़े अर्थशास्त्री, न्यायविद, समाज सुधारक और नेता की रही। उन्होंने दलित जाति के लिए काफ़ी काम किया। वे समाज से भेदभाव को खत्म करना चाहते थे। उन्होंने दलितों और बौद्ध आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित किया और समाज में अछूतों को लेकर हो रहे भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया, आंदोलन किया। उन्होंने हमेशा श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकार के बारे में बात की। अंबेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी, इसलिए इस दिन अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई जाती है और इस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस भी कहा जाता है। बाबा साहब अंबेडकर ने बॉम्बे विश्वविद्यालय के एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक किया और उसके बाद कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। 1927 और 1923 में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले बिरले छात्रों में अंबेडकर शामिल थे। अपने पिता की 14वीं और आखिरी संतान डॉक्टर बाबा साहेब का असली उपनाम अम्बा वाडेकर था, मगर उनके शिक्षक महादेव ने अंबेडकर नाम दिया और स्कूल में यही नाम दर्ज किया। एक रोचक तथ्य यह भी है कि डॉक्टर अंबेडकर एकमात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। इसके अलावा अमेरिका में उनकी 19 फीट ऊंची प्रतिमा भी स्थापित की गई। संविधान निर्माण में महान योगदान देने वाले इस महान शख्सियत के बारे में बहुत कम लोगों को यह तथ्य पता होगा कि हमारे राष्ट्रीय झंडे तिरंगे में अशोक चक्र को स्थान देने का श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को जाता है। यह अलग बात है कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। बाबा साहब की शिक्षा के प्रति कितना आग्रह था, इसकी जानकारी उनकी निजी लाइब्रेरी राजगीर से होती है, जहां 50,000 से ज्यादा पुस्तकें थी। बाबा साहब द्वारा लिखित पुस्तक वेटिंग फॉर वीजा कोलंबिया विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम के तौर पर लगी हुई है। इतना ही नहीं, 2004 में दुनिया के शीर्ष 100 विद्वानों की एक सूची बनाई गई थी, जिसमें पहला नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। बाबा साहेब हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, फारसी और गुजराती जैसी 9 भाषाओं के अध्येता थे। 21 वर्षों तक विश्व के सभी धर्मों का उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन भी किया। एक रोचक तथ्य यह भी है कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंबेडकर ने 8 साल की पढ़ाई सिर्फ 2 साल 3 महीने में पूरी कर ली थी, जिसके लिए उन्हें हर दिन 21 घंटे अध्ययन करना पड़ा था। आप सबको यह मालूम है, यह गर्व की बात है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न अंबेडकर के मरणोपरांत 1990 में दिया गया। आज जिस तरह का देश का माहौल है, उसको लेकर अंबेडकर ने एक दूरदर्शी भाषण दिया था, जो उन्होंने संविधान को संशोधित मसौदे को पेश करते वक्त कहा था कि भारत में अल्पसंख्यकों ने बहुमत का शासन वफादारी से स्वीकार किया है। अब ये बहुसंख्यक पर निर्भर करता है कि वे अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव न करने का अपना कर्तव्य निभाएं। आज पूरे देश और दुनिया में अंबेडकर एक ऐसी व्यक्तित्व के रूप में स्थापित हो चुके हैं, जो न सिर्फ एक देश, एक समाज, बल्कि पूरी दुनिया में नई राजनीति की दिशा देने वाले अध्येताओं, नेताओं में से सबसे प्रतिष्ठित और सबसे गरिमामयी है। द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है।
यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।